दोस्तों, सूचना क्रांति के इस दौर में हमारा देश भारत काफी आगे निकल चुका है। शहर ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी बड़ी तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों के साथ अगली कतार में चल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब टेक्नोलॉजी में हम विकसित देशों से काफी पीछे चल रहे थे। आज मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये किस्सा है उस दौर का जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर बना लिया था और भारत सरकार उसे अमेरिकी कंपनी को पैसे देकर खरीदना चाहती थी। लेकिन अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। आखिर क्यों अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा किया? क्यों अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था? क्या अमेरिका चाहता था कि भारत उससे आगे कभी न निकल पाए? और फिर उसके बाद भारत ने क्या किया? सवाल यह भी है कि अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आखिर किसके पास है? आज आपके तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, लिहाजा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। चलिए जानते हैं, क्या इंसान की कल्पना से परे है चीन का क्वांटम कंप्यूटर? आखिर चीन ने क्यों छिपा कर रखा दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर? क्या चीन के सुपर कंप्यूटर के सबसे नजदीक है गूगल का कंप्यूटर? चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को बनाने का दावा किया है। यह सुपर कंप्यूटर धरती पर मौजूद सबसे तेज कंप्यूटर की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। चीन में बने इस कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि चीन इससे भी आगे के क्वांटम कंप्यूटर्स पर काम कर रहा है। ये कंप्यूटर वो हर चीज करने में सक्षम है जिसकी इंसान अभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। चीन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर ने दावा किया है कि उसने दुनिया के पहले एक्स फ्लॉप क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर लिया है। लेकिन दोस्तों, चीन से भी पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका ने किया था और अमेरिका के पास इस वक्त भी एक से बढ़कर एक सुपर कंप्यूटर मौजूद है। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात भारत की करें तो हमारा देश भी इस मामले में पीछे नहीं है। लेकिन आपको जो कुछ मैं बताऊंगा वो हैरान करने वाला है, क्योंकि एक दौर था जब भारत अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से साफ साफ इनकार कर दिया। भारत के वैज्ञानिक अमेरिका के इस फैसले से निराश और परेशान हो गए, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के बगैर भारत के कई प्रोजेक्ट पीछे खिसक सकते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने दुनिया को हैरान करके दिखा दिया। भारत एक ही झटके में सुपर कंप्यूटर बनाकर दुनिया को अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा चुका था। तो आखिर भारत ने अचानक से ये असंभव सा लगने वाला काम कैसे कर डाला? मैं आपको ये राज बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को चीन ने दुनिया से क्यों छिपा कर रखा था, इसके पीछे का क्या कारण था। तो दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों ने कई साल तक इस कंप्यूटर को दुनिया से छिपा कर रखा और फिर अचानक एक दिन कहा कि वो दुनिया के किसी भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 ट्रिलियन गुना ज्यादा तेजी से गणना करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में कहा, हमारा अनुमान है कि लक्ष्य पूरा हो गया है। हमारे कंप्यूटर जो चोंगजी ने जिस काम को मात्र 1.2 घंटे में पूरा किया, उसे दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को पूरा करने में कम से कम 8 साल लग जाते। उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक का कमाल है जिसकी वजह से वो इस कंप्यूटर को बनाने में सफल रहे। आमतौर पर परंपरागत कंप्यूटर जैसे लैपटॉप या हमारे स्मार्टफोन सूचनाओं को एक और जीरो में बदलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर्स को भी इसी तरह से एक और जीरो के बीच काम करना होता है, लेकिन इसकी एक सीमा है कि वो कितनी तेजी से कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्वांटम की अवस्था को पा सके। इस अवस्था में आने पर प्रोसेसर भी ठीक उसी समय में एक और जीरो पर काम करते हैं। इससे वो बहुत तेजी से काम कर पाते हैं। इससे बहुत तेजी से और आसानी से काम होता है। चीनी वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से इस कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। चीन के इस क्वांटम सुपर कंप्यूटर के सबसे नजदीक गूगल का साइकामोर कंप्यूटर है। गूगल के कंप्यूटर ने गणना से जुड़ी ऐसी समस्याओं का समाधान किया जिसको सुलझाने में आम कंप्यूटर्स को 10,000 साल लग जाता। अब ये तो हो गई चीन में बनी दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर की बात। अब मैं आपको वो बताऊंगा जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार क्यों किया था और उसके बाद भारत ने अगला कदम क्या उठाया। अमेरिका ने क्यों किया भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार? भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल। आप सोचिए कि आज मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए एक क्लिक पर कितना कुछ हाजिर हो जाता है। लेकिन करीब दशकों पहले एक ऐसा दौर था जब कंप्यूटर से दुनिया का परिचय ही नहीं था। ब्रिटिश गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने 1830 के दशक में दुनिया के पहले ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उन्हीं के प्रयासों की बदौलत आज हम कंप्यूटर का आधुनिक वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार कर दुनिया भर में क्रांति ला दी थी। इसके बाद कंप्यूटर में बदलाव किए जाते रहे और उनका मॉडिफाइड वर्जन सामने आता रहा। फिर वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर तैयार करने में जुट गए।
आखिरकार 1964 में अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीमोर क्रे को कामयाबी मिली और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 सामने आया। बता दें कि किसी भी देश के लिए सुपर कंप्यूटर का बड़ा ही महत्व होता है। मौसम और जलवायु की जानकारी और शोध वगैरह से लेकर सैन्य हथियार बनाने तक इसका इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका था। तब भारत को भी सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। 1988 के आसपास भारत ने इसे खरीदने का फैसला लिया। सुपर कंप्यूटर की कीमत 70 करोड़ रुपए के करीब थी। उस वक्त 70 करोड़ रुपए बहुत होते थे। इसके बावजूद भारत ने निर्णय लिया कि वो सुपर कंप्यूटर खरीदेगा ही खरीदेगा। इसके लिए भारत ने अमेरिका से बात की। भारत ने सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी क्रे से संपर्क किया। तब अमेरिका की पॉलिसी कड़ी थी, किसी भी अमेरिकी कंपनी को अपना सामान विदेश में बेचने के लिए US सरकार से अनुमति लेनी होती थी। कंपनी ने भारत को सुपर कंप्यूटर बेचने से पहले अमेरिकी सरकार से अनुमति मांगी तो सरकार ने इनकार कर दिया। अमेरिकी सरकार का मानना था कि भारत इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए नहीं बल्कि सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेगा, और ऐसे में आखिरकार भारत को उस वक्त सुपर कंप्यूटर नहीं मिल पाया। तत्कालीन PM राजीव गांधी ने क्यों बुलाई मीटिंग? दोस्तों, भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए था, सो इसको लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश के प्रमुख वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई और उनसे पूछा कि क्या हम सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकते। तब वरीय वैज्ञानिक विजय P भटकर ने कहा, क्यों नहीं, हमारे वैज्ञानिक भी उतने ही काबिल हैं। जब PM ने समय और लागत के बारे में पूछा तो भटकर का कहना था कि हम अमेरिका से कम समय में सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, और जितने में हम अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने को तैयार थे उससे बेहद कम लागत में हमारे वैज्ञानिक इसे तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों संग बैठक में विजय P भटकर की बातों से तत्कालीन PM राजीव गांधी बहुत प्रभावित हुए और सरकार ने सुपर कंप्यूटर तैयार करने की अनुमति दे दी। वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया CDAC। महज 3 साल के भीतर वर्ष 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया। वैज्ञानिकों ने इस सुपर कंप्यूटर का नाम परम रखा। सुपर कंप्यूटर बनाकर भारत ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों को चौंका दिया था। लेकिन फिर यह बात भी अमेरिका को हजम नहीं हुई और उसने भारतीय सुपर कंप्यूटर के कमजोर होने की अफवाह फैला दी। हालांकि भारत ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने सुपर कंप्यूटर परम का प्रदर्शन कर अमेरिका समेत दुनिया भर में खुद को साबित किया और परम दुनिया का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर साबित हुआ। अमेरिकी सुपर कंप्यूटर CDC 6600 के लिए भारत 70 करोड़ रुपए देने को तैयार था, जबकि परम की लागत 3 करोड़ रुपए के करीब ही पड़ी। कम कीमत होने के कारण ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत कई देशों ने भारत से सुपर कंप्यूटर खरीदे और आज ये सुपर कंप्यूटर मौसम विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस समेत तमाम फील्ड्स में देश के लिए कमाल का काम कर रहे हैं। आज भले ही दुनिया में टॉप 500 कंप्यूटर में से 9 सुपर कंप्यूटर भारत के गिने जाते हैं, लेकिन परम 8000 ने डिजिटल जगत में भारत को जो पहचान और ख्याति दिलाई उसकी बराबरी कोई भी दूसरा सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता।